बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप सीखेंगे इज़ और आर का अंग्रेज़ी में इस्तेमाल। इज़ का मतलब होता है और आर का मतलब होता है हैं। कब हम इज़ लगाते हैं जुमले में और कब आर, ये आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखें, इज़ वाहिद चीज़ों के लिए जुमले में इस्तेमाल होता है और आर जमा चीज़ों के लिए। जैसे इस मिसाल में देखें, वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। शी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ माई सिस्टर। अब एक लड़की के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमने इज़ का इस्तेमाल किया है, यानी ये वाहिद इंसान है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग हों तो तब हम आर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस जुमले से पहले आप सीख लें, फिर अगली मिसाल में मैं आपको आर के बारे में बताऊंगी। शी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ माई सिस्टर। शी वो, इज़ है, माई मेरी, सिस्टर बहन। शी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। ठीक है। अगर अब आपने बताना है कि वो मेरी बहनें हैं तो तब आप इज़ की जगह आर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस मिसाल में देखें, वो मेरी बहनें हैं, दे आर माई सिस्टर्स। ठीक है, इस जुमले पर गौर कीजिए, दे वो आर हैं। अब आप इज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे जुमले में, बल्कि जमा चीज़ों के लिए आप आर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आर हैं माई मेरी सिस्टर्स, बहनें। ठीक है, वो मेरी बहनें हैं, दे आर माई सिस्टर्स, दे आर माई सिस्टर्स। वो मेरी बहन है, शी इज़ माई सिस्टर। ठीक है, पहले बात हो रही थी एक लड़की के बारे में कि आप कह रहे थे या कह रही थी कि ये मेरी बहन है, तो तब आप इसका इस्तेमाल कर रहे थे। और अभी बात हो रही है वो दो लड़कियों के बारे में कि वो मेरी बहनें हैं। दो भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त बात हो रही है ज़्यादा बहनों की, तब हम आर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। वो मेरी बहनें हैं, दे आर माई सिस्टर्स। उम्मीद है कि आपको आज समझ आ गया होगा कि हम जुमले में इज़ कब इस्तेमाल करते हैं और आर कब। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।